हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं समास, जो कि क्लास 8 और 9 के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो हम आपका टाइम बिना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं समास की परिभाषा से। समास की परिभाषा क्या होती है? जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उनके बीच के कारक चिन्ह हट जाते हैं, ठीक है, उसे समास कहा जाता है। जैसे राजा का पुत्र था, तो कारक चिन्ह क्या है यहाँ पे? का जो वर्ड है कारक चिन्ह था, जिसको हटाकर क्या कर दिया? राजपुत्र हो गया है। ऐसे जल का पान में का क्या है यहाँ पे? कारक चिन्ह, जिसको हटाकर जल पान कर दिया है। ठीक है, तो इसे ही कहा जाता है समास। अब समास विग्रह क्या है? विग्रह का मतलब होता है तोड़ना। सिंपल सी बात है, विग्रह का मतलब क्या होता है? तोड़ना। सामासिक शब्द को तोड़कर पूरा अर्थ लिखना समास विग्रह कहलाता है। मतलब जहाँ पे हम राजपुत्र सिर्फ एक बीच के जो कारक चिन्ह थे उनको हटा रहे थे, तो वहीं पे अब हम क्या कर रहे हैं? राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, अब बीच में वो कारक चिन्ह हम ला रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि समास विग्रह क्या होता है। तो समास विग्रह का मतलब होता है कि उसको तोड़ कर लिखना, जिससे उसका अर्थ पूरा समझ में आ जाए। ठीक है, समास के प्रकार। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस समास में पहला पद प्रधान होता है और वह प्रायः अव्यय होता है। प्रधान भी है और अव्यय भी है। जैसे प्रति प्लस दिन करेंगे तो प्रतिदिन, यथाशक्ति, आजीवन। ठीक है, अब इसको हम कहें कि इसको समास को विग्रह कर दीजिए, तो समास विग्रह कैसे होगा? तो विग्रह होगा प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन। ठीक है, तो यहाँ पे दिन एक अलग क्या था? एक मूल शब्द था। यहाँ पर आपने प्रति जोड़ दिया है, और जो वर्ड आगे लगाए जाते हैं, जो शब्द आगे जोड़े जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है? वो उपसर्ग होते हैं। ये भी पता है आपको। ठीक है, यथाशक्ति। ठीक है, ऐसे ही यथाशक्ति में क्या है? यथा प्लस शक्ति, यथा प्लस शक्ति, तो शक्ति। तो यहाँ पर भी आपका शक्ति एक अलग शब्द होता है पर्टिकुलर, और यथा क्या है? आपने यहाँ पे उपसर्ग जोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि पहला पद प्रधान होता है, तो पहला पद ही प्रधान है और वह प्रायः अव्यय भी होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अव्ययी भाव समास क्या होता है। चलिए, सेकंड है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो तथा बीच के कारक चिन्ह हट जाते हों। ठीक है, दूसरा ज़्यादा प्रधान है और कारक चिन्ह हट गया है। जैसे राजपुत्र, अगर सिर्फ राज होता तो समझ नहीं आता, लेकिन यहाँ पे पुत्र क्या है? पुत्र, दूसरा जो वर्ड है, जो दूसरा शब्द है, वो प्रधान है। राजा का पुत्र, जलपान, जल का पान, देश सेवा, देश की सेवा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये तत्पुरुष समास होते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही तीसरा है क्रमधारय समास। क्रमधारय समास में क्या होता है? जिस समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो। पहला पद, जिसमें पहला पद दूसरा जो पद है या शब्द है उसकी विशेषता बताता हो, मतलब विशेषण हो तथा विशेष्य हो। जैसे नील कमल मतलब नीला कमल, तो विशेषता क्या है? विशेष्य है तुम्हारा क्या? आपका विशेष्य क्या है? यह है कमल, जो आपका विशेष्य है। ठीक है, और नीला क्या है? नीला आपका विशेषण है। नीला क्या है? आपका विशेषण है। ठीक है, और जैसे महापुरुष, महापुरुष में महान पुरुष, तो महान और पुरुष, महान पुरुष। ठीक है, तो महान पुरुष समझ में आया होगा आपको कि महान है जो पुरुष, तो महान पुरुष की क्या है? विशेषता है। सद्गुण यानी कि अच्छे गुण, तो गुण कैसे हैं? अच्छे, तो अच्छे क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका विशेषण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास। द्विगु बहुत इजी है, आपको इजीली समझ में आएगा। जिस समास में पद संख्या का बोध कराता हो, संख्या यानी कि नंबर्स, मीन्स 1 2 3, इन नंबर्स को कुछ डिफाइन किया जाता हो, तो वहाँ पे ये होता है द्विगु समास। जैसे त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला त्रिभु, त्रि से गिनती 3 होती है ना, वैसे ही। पंचवटी, 5 वटों का समूह। चौराहा,
4 राहों का मिलन। ऐसे ही आप और भी कर सकते हैं, आप 4 पाई कर सकते हैं। 4 पाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 उसके पैर होते हैं ना, ठीक है। आप चौपहिया कर सकते हैं। चौपहिया क्यों? 4 पहियों वाली जो होती है गाड़ी, ठीक है, चौपहिया कर सकते हैं आप इसी तरीके से। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, 5th पे। 5th क्या है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, पहला भी और दूसरा भी, और उनके बीच में और लगाया जा सकता हो, ऐसे वर्ड्स जो है द्वंद्व समास कहलाते हैं। और इसमें आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ये वाला निशान ज़रूर दिखेगा, ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ना, ये ऐसे, ये आपको दिखेगा ही। और हमेशा आप देखेंगे एक पहला दूसरे का अपोजिट ही होगा। जैसे माता पिता, सुख दुख, दिन रात, छोटा बड़ा, मोटा पतला, ऊपर नीचे, इधर उधर, यहाँ वहाँ, इस टाइप के जो वर्ड हैं वो आपको द्वंद्व समास में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो और आप हैं आपके बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होते हैं? लास्ट है ये आपका 6 नंबर का। जिस समास का अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए निकलता है, तीसरे व्यक्ति या वस्तु के लिए, ना कि समास के 2 पदों के लिए, कुछ और ही उसका मतलब है, ठीक है। नीलकंठ, अब तो आप ये कह देंगे नीला है कंठ जिसका, अब ये तो नहीं पता नीला है कंठ जिसका कौन है, वो है शिव जी, ठीक है। दशानन, 10 सिर हैं जिसके, वो है रावण। पीताम्बर किसको कहा जाता है? श्री कृष्ण को कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों जो शब्द हैं, जो भी आप देख रहे हैं, इन दोनों से किसी तीसरे चीज़ का ही क्या हो रहा है? अर्थ निकाला जा रहा है। तो वो यहाँ पे कौन सा है? बहुव्रीहि समास है, ठीक है। चलिए, आपको आई होप कि समझ में आए होंगे। आप ये रिवीजन भी कर सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में आप समास का भेद लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और समास विग्रह भी कर सकते हैं। आप किस तरीके से विग्रह करते हैं इसको? जल का पान, त्रिभुज, 3 भुजाओं वाला, इस तरीके से आप यहाँ पे रिवीजन के लिए भी हमने आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं। आप ये भी कीजिए, ठीक है, जिससे कि आपके समास और भी ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे और आपको बहुत ईजिली समझ में भी आए होंगे। चलिए, तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और हम आपके लिए इसी तरीके से और वीडियो भी इसी चैनल पर लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसकी वजह से आप हमारी सारी न्यू वीडियोस जो कि आपकी स्टडी से रिलेटेड हैं, आपको वो मिलती रहें। ओके, थैंक यू।